Hello बच्चों, so let's understand the question first. The question says the cross-sectional area of a horizontal tube increases along its linearly as we move in the direction of the flow. The variation of the pressure as we move along its length in the direction of the flow x direction is best represented by which of the following graph. तो बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो इंक्रीज कर रहा है अलोंग द लेंथ, मतलब इस तरीके से ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है अलोंग द लेंथ। और अगर हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं अलोंग द लेंथ एक्स डायरेक्शन मानिए, तो बोल रहा है कि प्रेशर का वेरिएशन के बारे में हमको पूछा है। तो बच्चों मान लेते हैं इस पॉइंट पे प्रेशर पी नॉट है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इस यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे हम प्रेशर अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे, बर्नौली की इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं बच्चों। तो अगर बच्चों हम बर्नौली इक्वेशन यूज करते हैं तो बर्नौली इक्वेशन सबसे पहले बर्नौली इक्वेशन यूज करेंगे तो हमको याद रखना है जो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर का टर्म है डेट इज कॉन्स्टेंट फॉर हॉरिजॉन्टल पाइप वेयर P इज द प्रेशर एंड V इज द स्पीड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहा होगा डेफिनेटली, बट यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ ग्राफ बनाना है P का x के संग। x इज द डिस्टेंस, x इज व्हाट, यस अलोंग द लेंथ। तो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं बच्चों हमको P का वेरिएशन समझना है x के साथ। तो एक बात तो तय हो गई बच्चों कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन भी यूज करेंगे। अगर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलती है, एरिया इनटू वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट। एरिया इनटू वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट। इसका मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं एरिया इंक्रीज हो रहा है तो स्पीड को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज बच्चों। अब स्पीड डिक्रीज होगी तो हम ऊपर की इक्वेशन से बोल सकते हैं कि प्रेशर को क्या पढ़ना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। प्रेशर को क्या होना पड़ेगा, बढ़ना। अब हम देख सकते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें प्रेशर घट रहा है और बाकी सारे ऑप्शंस में प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब कैसे हम जज करेंगे कि प्रेशर का जो वेरिएशन होगा दैट इज लीनियर और नॉन लीनियर, ये चेक करते हैं बच्चों हम। तो यहाँ पर एग्जैक्टली हम एक्स हमको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा बच्चों। तो बच्चों हमको यहाँ पर उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है अलोंग द लेंथ। मतलब बच्चों इस पॉइंट पर अगर हम एरिया मान लें कुछ कांस्टेंट बी, तो इस पॉइंट पर हम एरिया कितना ले सकते हैं अगर लीनियरली इंक्रीज हो रहा है तो बी प्लस हम बोल सकते हैं ए एक्स। लीनियरली इंक्रीज हो रहा है तो इस तरीके का वेरिएशन ले सकते हैं वेयर बी एंड ए आर द कांस्टेंट और एक्स डिस्टेंस हम यहाँ पर मूव करें। तो बच्चों हम कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर एग्जैक्टली यूज करें इन दो पॉइंट्स के बीच में तो हम बोल सकते हैं बिटवीन दीज पॉइंट्स 1 एंड 2, इसको 1 ले लेते हैं इसको 2। तो बच्चों 1 एंड 2 के बीच में कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर हम यूज करेंगे तो हम बोल देंगे b इंटू वेलोसिटी एट 1 पॉइंट इज इक्वल्स टू b प्लस ए एक्स इंटू वेलोसिटी एट 2 पॉइंट। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई बच्चों। इसको थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं और ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। अब बच्चों हम फर्स्ट इक्वेशन भी लगा लेते हैं, बर्नौली इक्वेशन भी लगा लेते हैं दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो क्या लिख सकते हैं, बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे बच्चों तो हम लिख सकते हैं जो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर होगा डेट इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ऐसा हम बोल सकते हैं बच्चों। अब बच्चों P1 हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लिया P नॉट, या P1 ही ले लेते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम P2 निकालने की कोशिश करते हैं तो हमारा P2 कितना आ जाएगा बच्चों, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, ये आ गया बच्चों। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं P1 प्लस हाफ रो, और V1 एंड V2 को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चों, V1 और V2 को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो V1 को हम लिख सकते हैं बच्चों, इसको V1 स्क्वायर ही रखते हैं हम, माइनस V2 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से देखिए V2 को लिख सकते हैं हम B V1 अपॉन B प्लस ए एक्स का स्क्वायर, V1 अपॉन ए प्लस B प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर, B प्लस ए एक्स और इस पूरे का स्क्वायर, ऐसा हम बोल सकते हैं बच्चों। अब बच्चों हम देख सकते हैं जो वेरिएशन आ गया प्रेशर का ये एक्स के टर्म में इंट्रोड्यूस कर लिया है। तो डेट इज अ पैराबोलिक ग्राफ बच्चों, ये हमको देखने को मिल रहा है। कैसा ग्राफ है ये, पैराबोलिक ग्राफ। यहाँ पे इसको हम लिख भी सकते हैं P1 कांस्टेंट है प्लस हाफ रो, यहाँ से V1 स्क्वायर कॉमन निकालते तो ये बनता 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस ए एक्स का स्क्वायर, इस टाइप का ग्राफ बनता। और इस टाइप का ग्राफ हम बच्चों मैथ्स में कैसे ड्रॉ करते हैं, ये इस टाइप के ग्राफ को मैथ में ड्रॉ करते हैं तो एग्जैक्टली जब हम ड्रॉ करते तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सेटिस्फाई करता, पैराबोलिक ग्राफ मिलते हैं हमको। सो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर बच्चों। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।